करवा देता हूँ। आप देखेंगे कुमारपाल के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। कुमारपाल जो था वो क्या था, तो उसके बारे में सारी बातें देखेंगे। कुमारपाल जो था यह एक जय सिंह जो एक जय सिंह का जो है वो पुत्र था। आप देखेंगे कि जय सिंह एक महान योद्धा हमें देखने को मिला, हमने देखा तो यह भी एक महान योद्धा था, जय सिंह की तरह एक ये महान योद्धा था। इसका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिला वो 1143 से लेकर 1172 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है। इसकी अगर विजय की हम स्तुति देखें, अगर इसके विजय का हम वर्णन देखें तो हमें एक कह सकते हैं कि जयचंद है, जयचंद सूरी का एक कृत्य है हमें कुमारपाल चरित्र जो है उसमें हमें इनके सारे विजयों का जो है वो वर्णन क्रमशः देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि इन्होंने नर्मदा नदी के तट तक और मध्य प्रदेश के कुछ भाग तक और कटिवाड़ा के पास तक का जो इलाका है इन्होंने अपने साम्राज्य में जो है वो एक कह सकते हैं कि जीत करके उसको विजित कर लिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जैन धर्म के जो विद्वान है, हमें जैन धर्म के विद्वान के प्रभाव में आकर के जो जैन धर्म के विद्वान है हेमचंद, उनके प्रभाव में यह आकर के इन्होंने जैन धर्म को जो है अपना लिया। आप देखेंगे कि इन्होंने जैन धर्म को जब अपनाया है इन्होंने काफी सारे जो ऐसे कार्य हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उस कार्य को इन्होंने किए हैं ताकि हमारे जो राज्य में एक शांति जो है वो स्थापित हो सके। उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए काफी सारे जो कार्य है वो किए हैं। आप देखेंगे कि इन्होंने शराब और आप देखेंगे शराब, जुआ, पशु बलि और ऐसे वैश्यावृत्ति, चोरी, ऐसे तमाम चीजें जो है वो इन्होंने अपने राज्य में रोकने का जो पूरी तरह से जो प्रयास किया था और पूरी तरह से शराब के उत्पादन पे इन्होंने पूरी तरह से जो है वो रोक लगा दिया था। आप देखेंगे कि इन्होंने जो पशु बलि के कारण आप देखेंगे कि एक बार ऐसा हमें एक हमें जगह देखने को मिल जाता है। इन्होंने अपने जो मंत्री थे उनको वाराणसी भेजा था कि यहाँ पे नवरात्रि के महीने में जो पशु बलि दी जाती है उनको रोकने के लिए इन्होंने अपने मंत्रियों को यहाँ पर भेजा था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में एक जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है और इसी कारण इन्होंने परम अरहत की जो उपाधि है वो धारण की है, ये भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। इनके सभी अभिलेख, हालांकि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भले ही जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन आप देखेंगे कि जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद भी इनकी काफी चीजें जो है वो शैव धर्म से हमें रिलेटेड देखने को मिले हैं। इनके सारे अभिलेख हमें जो देखने को मिले हैं वो सारे के सारे हमें पहले आप देखेंगे कि जो प्रारंभ हुआ है वो शिव स्तुति से हमें देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि शिव स्तुति से इनका जो प्रारंभिक हमें स्रोत है वो देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि उनके बाद जो हमारे अगले शासक जो देखने को मिलते हैं वो अजय पाल हमें देखने को मिल जाते हैं। यह जो अजय पाल है वो कह सकते हैं कुमारपाल के जो है वो भतीजे थे, ये हमें देखने को मिला। मैंने आपको बताया कि अजय पाल जो है वो कुमारपाल के भतीजे थे और इन्होंने इनको विष देकर के मार डाला था, और उसके बाद इन्होंने आप देखेंगे कि इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा जो है वो शैव धर्म का जो है वो महत्व देखने को मिलेगा। इन्होंने सबसे ज्यादा शैव धर्म के प्रति उदारता दिखाई है। इन्होंने जैन धर्म अनुयायियों को जैन धर्म के काफी ज्यादा इन्होंने जो है वो इन्होंने नाश करने का जो है वो प्रयास किया है। इन्होंने कई जैन जो मंदिर हैं उसको कह सकते हैं ध्वस्त कराया है और कई जैनियों को, यानी आप देखेंगे जैन भिक्षु जो है, जैन विद्वान है, उनको जो है इन्होंने मारने का जो है वो कार्य किया है। और इन्होंने इनको ऐसा कहा जाता है इन्होंने जो जैन धर्म को स्वीकार करते थे उनको सताने वाला ऐसा की उपाधि जो है इन्हें दिया गया है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। इनके जीवन का हमें एकमात्र अभियान देखने को मिल जाता है जो कि चौहान शासक हमें सोमेश्वर के साथ देखने को मिलता है। तो ये हमें इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो देखने को मिली है। अब हम आगे जो हमारे शासक एक महत्वपूर्ण शासक इस वंश के बचे हुए हैं तो हम उनको देख लेते हैं, जो भीम द्वितीय है। आप देखेंगे कि जो भीम द्वितीय है ये मिल जाता है। इनका शासनकाल में हमें एक कह सकते हैं कि युद्ध जो है वो देखने को मिला है, एक युद्ध देखने को मिला है जो कि ऐसा कहा जाता है कि तुर्क आक्रांता कोई था जो कि इनके शासनकाल में इन्होंने आक्रमण किया था और उसके बाद इन्होंने अपनी माता यानी कि आप देखेंगे नायिका देवी के साथ मेल करके इन्होंने इस युद्ध को जो है वो रोका था और उसको पराजित किया था। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। और भीम द्वितीय का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1178 से हमें 1200 कह सकते हैं कि जो 1238 ईस्वी का टाइम पीरियड है, ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि इनके बारे में हमें जो काफी बातें जो है वो देखने को मिलती है। इनके शासनकाल की सबसे में प्रमुख जो घटना हमें देखने को मिली है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत पे आक्रमण है। आपको बता दूं इनके शासन का, भीम द्वितीय की बात मैं कर रहा हूँ भैया, आप समझ जाइएगा कि भीम द्वितीय की बात कर रहा हूँ। तो भीम द्वितीय के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप इनको निगलेक्ट कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी तो फिर भैया गलती हो जाएगी, ठीक है। इनके शासनकाल के प्रमुख घटना कुतुबुद्दीन ऐबक। आप देखेंगे कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उन्होंने पहली बार जो है वो भारत पर जो है वो आक्रमण किया है। सॉरी माफ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, वहां पे मोहम्मद गौरी है। माफी चाहूंगा कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण है। मोहम्मद गौरी का हमें आक्रमण देखने को मिल जाता है। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो शासनकाल का जो हमें
प्रमुख जो घटना देखने को मिली है वो मोहम्मद गौरी की जो है वो भारत पर आक्रमण देखने को मिला है। आपको बता दूं कि जो पहला अभियान वो भारत पे करता है तो पहली बार जो शिकस्त है वो इन्होंने ही दी थी। पहली बार पहली बार पहली बार भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार भारत में मोहम्मद गौरी को इन्होंने हराया था। हराया था ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि ये नहीं थे। कई विद्वानों का मानना है कि जो मोहम्मद गौरी को हराया था वो ये शासक नहीं था, लेकिन कई लेखों में ऐसा हमें देखने को मिला है कि इन्हों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने माता के साथ मिल करके जो है मोहम्मद गौरी को इन्होंने पराजित किया था। तो पहली बार आप देखेंगे कि जो इन्होंने पराजित किया है वो हमें टाइम पीरियड जो देखने को मिल जाता है वो यही देखने को मिलता है। हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इनका जो एक कटिवाड़ा हमें जो जगह देखने को मिलता है वहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो आक्रमण करके इसको जो है वो परास्त कर लिया था, उसको जीत लिया था। और जीतने के बाद क्या किया था, फिर उसके बाद इन्होंने अपने सहयोगी मंत्रियों के कारण आप देखेंगे कि इन्होंने उस राज्य को जो है वो फिर से जो है अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हमने भीम द्वितीय के बारे में जो सारी बातें थी वो देखी। आपको बता दूं कि जो मोहम्मद गौरी को इन्होंने हराया था इन्होंने अजमेर तक उनको खदेड़ दिया दिया था, यानी खदेड़ा था। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलती जाती है कि इन्होंने इनको पराजित कर दिया था। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी कल्याणी के जो मैंने आपको गुजरात के चालुक्य बताया था, तो गुजरात के चालुक्य की आज जो हमारी क्लास थी वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद जो है वो हम त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उसको देखेंगे, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट हमें तथ्य देखने को मिला है। तो हम एक बार त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उसको समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास ये कैसी लगी, कैसा पसंद आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्शन में जो भी यहाँ पे लिंक रहते हैं वो मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। तो आप इस प्रकार से आपसे जो भी आप बात करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपने कमेंट है वो कर सकते हैं। तो आप जो चाहे वहाँ पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप जरूर से जरूर पूछे, मैं उसको जो है उसका जो है आंसर जो है आपको देने का जो है वो प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।